हेलो, वेलकम बैक इन सी सेट क्वालिफायर सीरीज़। और ये हमारा इस सेशन का है लास्ट वीडियो। इसके बाद हम आपसे मिलेंगे हंसते मुस्कुराते जब आप मुझे ये बताओगे कि सर बहुत शानदार अटेम्प्ट रहा मेरे सी सेट का। और अगर थोड़ा सा भी फ़ायदा जो सीरीज़ हमने पढ़ा है, जो सेशन हमने साथ में किया, उसे मिलता हो तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप मुझे यूट्यूब वीडियो पे ही कमेंट करके, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, आप जहाँ चाहो वहाँ आप करके मुझे बता देना। राइट, आज का सेशन बहुत शानदार है। कल मैंने एक छोटा सा सेशन लिया था ऑफलाइन क्लास में और बच्चों को समझाया था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर मैंने वही यूट्यूब वीडियो पर डाली। उस पर कुछ बच्चों के कंसर्न है कि सर क्या बेसिक पैरामीटर्स आपने सेटल किया, कैसा करा रहे हो आप, कैसा कर सकते हैं। तो एक छोटी सी वीडियो और आज बनाई है मैंने आपके लिए। 10 मिनट्स जुड़े रहिए, कोशिश करते हैं उन चीज़ों को अनफोल्ड करने का जो आपके लिए ज़रूरी है, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। राइट, मिलते हैं, चलिए फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहला क्या है, बिगेस्ट CSAT मिस्टेक्स। जो क्वेश्चन पेपर बनाने में नहीं होता है, क्वेश्चन पेपर रीड करने में नहीं होता है, बच्चे करते हैं अनइंटेंशनली। और कई बार वो प्रैक्टिस में ऐसा रहते हैं कि वो इंटेंशनल मिस्टेक्स होता है, जिसका खामियाजा वो भुगतते हैं। और जनरल स्टडी का पेपर बहुत शानदार जाने के बावजूद कहीं ना कहीं दिक्कतें हो जाती हैं। लेट्स सी, सॉल्विंग टू मैनी क्वेश्चंस। मैंने कल के भी क्लास में बोला था कि आउट ऑफ 80 क्वेश्चंस वी डोंट हैव टू सॉल्व ऑल 80 क्वेश्चंस। अगर आप 100% श्योरिटी के साथ 40 अटैम्प्ट के 40 करेक्ट कर लो, ऐसा मान लेते हैं कि चाहे अनचाहे अनजाने में 2-3 गलतियां भी हो जाए, ऐसा मान लो 37 करेक्ट है, तब भी आप क्वालिफाइंग। लेकिन रिस्क नहीं लेने का होता है, इसलिए जनरली मैं बताता हूँ कि आपके अटैम्प्ट 50 to 55 होने चाहिए, क्योंकि 4-5 में अपन ह्यूमन बीइंग है, अप डाउन हो जाता है। राइट, हमें नहीं जाना, ज़्यादा नहीं करना यार, क्यों करना। और ये जो गलतियों की बात कहता हूँ, मेरे सर हैं आनंद प्रकाश चौक से, ही इज़ ए लेजेंडरी उनके थॉट प्रोसेस। ओहो, उनका ये कहता है कि परिश्रम परिश्रम और इतना परिश्रम कि चाह के भी गलती ना कर पाए। कॉपी पे लिखते रहिए लिखते रहिए लिखते रहिए, इतनी प्रैक्टिस करिए कि दिमाग कुछ बोल भी रहा हो तब भी हाथ वो काम करे जिसकी आपने प्रैक्टिस कर रखी है ना। ही इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट माई इंस्पिरेशन, मैं फॉलो करता हूँ। आई लव हिम। राइट, नेक्स्ट, पैनिक आफ्टर वन डिफ़िकल्ट पैसेज। अच्छा सुनो, मैंने अभी जो लास्ट टेस्ट मैंने करवाया था उसमें एक क्वेश्चन मैंने कोडिंग डिकोडिंग का मेंशन कर दिया, और उस कोडिंग डिकोडिंग में एक्चुअली मैंने क्वेश्चन रिवर्स पैटर्न का सेटल कर दिया था। रिवर्स में भी इंक्रीजिंग, जैसे m है तो m का अपोजिट n+1, n है तो n का अपोजिट m+2, ऐसा कर दिया। तो बच्चों ने क्या किया, शुरुआत के 2-3 मिनट उसमें लगाया, उसने प्लस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एक्सचेंज, ब्ला ब्ला सब लगा दिया। क्वेश्चन नहीं हुआ। मैं 2 मिनट तक बड़े पेशेंस से देख रहा हूँ, 3-4 बच्चे लगे पड़े, बाकी तो आगे बढ़ गए थे, मैं बड़े पेशेंस से देख रहा हूँ और नहीं कर पाया। उन्होंने फिर दूसरे पेज पे अगेन ट्राई किया, नहीं हुआ, फिर से नीचे ट्राई किया। देना एट द एंड आई आस्क्ड कि बेटा कर क्या रहे हो। सर इसमें 2-3 मिनट ऑलरेडी लगा चुका हूँ मैं, मुझे लगता है कि ये हो जाएगा मेरे से, मुझे आता है ये, मैंने कर रखा है ये। बेटा दीज टाइप ऑफ स्टेटमेंट, सी एब्सोल्युटली, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप गलत बोलो, आपने कर रखा है, आप कर लोगे, आपने पढ़ रखा है, आपने प्रैक्टिस कर रखी है, उस टाइम नहीं क्लिक कर रहा है तो छोड़ दो ना, आगे बढ़ो। दैट्स व्हाट आई से। नॉट स्किपिंग, ये मैं कल की वीडियो में बोल चुका हूँ, ज़्यादा रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, बट नॉट स्पीकिंग इज़ ए डिजीज़, एक बीमारी है जिसको ख़त्म करना पड़ेगा आपको, अगर यूपीएससी आपको स्किप ना करे इसके लिए। करेक्ट, इफ़ यू वॉन्ट स्किप द क्वेश्चंस दे विल स्किप यू। राइट, सो स्किपिंग सीखिए, क्योंकि 80 अटैम्प्ट नहीं करने हैं हमें, उस 80 में से ऑप्शंस मिल रहे हैं कि भाई तू 40 कर ले, 50% पे चला जा, करेक्ट कर दे 100%, गलती मत कर। नेक्स्ट, रीडिंग ऑप्शंस इमोशनली, ये बेटा जनरल रीजनिंग, जनरल मैथमेटिक्स में नहीं होता है, ये कंडीशन सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में होता है और बहुत सारे बच्चों के साथ होता है ना। तो इमोशनल ऑप्शन नहीं पढ़ना है। अगर हमसे कोई भी एग्जांपल दे दिया जाए, वैसे मैं कई बार बोल चुका हूँ कि एग्जांपल में दिया गया कि ए इज़ अ पर्सन एंड ही गोज़ एवरी डे इन द मॉर्निंग टू एक्सरसाइज, वो एक्सरसाइज करने हर मॉर्निंग में जाता है। देन ऑप्शन दे दिया जाएगा नीचे कि वो उसके फिट रहने की संभावना है, दूसरा वो कभी बीमार नहीं पड़ेगा। अब हम सोच लेते हैं अरे हाँ यार,
अगर वो रोज़ एक्सरसाइज करने जा रहा है फिट रहेगा, और फिट रहेगा तो बीमार नहीं पड़ेगा, तो बीमार नहीं पड़ेगा। फाइनल कंक्लूजन है, आंसर कर देते, दिस इज इमोशन। बीमार नहीं पड़ेगा, इट्स श्योरिटी, एंड यू डोंट हैव टू थिंक इमोशनली। हम कनेक्ट क्यों कर देते हैं? नो, वो फिट रह सकता है, दैट इज द एक्चुअल थिंग, लॉजिकली कनेक्ट कर सकते हैं। बीमार नहीं पड़ेगा का एक्सरसाइज से बहुत ज़्यादा रिलेशन नहीं है। बीमारी होनी होगी, हाँ, आप फिट रहेंगे तो हेल्दी रहेंगे, दैट इज एक्यूरेट। बीमार कम पड़ सकते हैं क्योंकि आपने एक्सरसाइज किया, बॉडी को हेल्दी रखा, नहीं पड़ेगा, दैट इज इमोशनल। नहीं समझना है उसको, वैसे नहीं कोशिश करनी है अपने को। नेक्स्ट, टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट 30 मिनट्स में उसको भी मैं एलिमिनेट कर देता हूँ, ईजी आरसी, डायरेक्ट क्वेश्चन। और डायरेक्ट क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चंस आएंगे किसके, क्वांट्स के यानी कि मैथ्स के, और कुछ क्वेश्चंस आ जाएंगे किसके, रीजनिंग के। इसका मतलब इसमें कौन कौन सा आ जाएगा, जैसे डायरेक्शन डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, सिलॉग्स, नंबर सीरीज, डेटा सफिशिएंसी, कोडिंग डिकोडिंग, ऑर्डर रैंकिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, बेसिक पजल्स, बहुत सारे आते हैं बच्चे। ये कर लो मैक्सिमम। इसमें से 2 4 5 10 तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो ऐसा लगता है कि यार सी सेट ने गिफ्ट ही कर दिया है। एंड देन एंटर इनटू दिस फेज। पैसेजेस में भी सारे पैसेज बहुत टफ नहीं होते हैं, बहुत ईजी होते हैं, जिसको कंक्लूड करना आसान होता है इनिशियली। देन मिडिल फेज मॉडरेट रीजनिंग, एंड देन लास्ट फेज रिटर्न टू डिफिकल्ट पैसेज। अच्छा, ये मॉडरेट रीजनिंग में क्या है, देखो मैंने कई सारे आपको वो दिए हैं, वीडियो रिकॉर्ड करके दिए हैं 15 मिनट्स के, जिसमें मिक्स्ड पजल रखे हैं। वो एक्चुअल में किसी टॉपिक से रिलेटेड नहीं होता है, समहाउ कनेक्टेड टू रिडल्स हो जाता है। जिसका इन्फॉर्मेशन दे देगा, देयर आर 6 पर्सन, दे हैव worn 6 डिफरेंट कलर्स ऑफ कैप्स एंड पैंट्स एंड शर्ट्स एंड दे आर वर्किंग डिफरेंट प्लेसेस। है पजल का फॉर्मेट ही, लेकिन ये पूरा पैसेज का स्ट्रक्चर बैंकिंग की तरह आपको नहीं बनाना होता है। हाफ इन्फॉर्मेशन देगा और नीचे कंक्लूजन, नीचे 4 5 दे दिया जाएगा, इन्फॉर्मेशन बोला जाएगा इसमें से कौन सा इन्फॉर्मेशन इधर फिट बैठता है। सो वो पजल नहीं है, एक्चुअल स्ट्रक्चर फ्रेम नहीं करना, आपको रीड करना थोड़ा टफ होता है, उसको बाद में अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो दीज आर द पैरामीटर्स आई वांट यू टू गो विद। लेकिन फिर स्टैगनेंट नहीं होना, जरूरी नहीं है कि मैं कह रहा हूँ तो करेक्ट ही होगा आपके लिए, हर पर्सन का इंडिविजुअल होता है। अगर कुछ ऐसा है जो आप फॉलो कर रहे हैं देन यू शुड गो विद दैट ओनली, राइट। चलिए, थिंग्स स्टूडेंट्स डू इन एग्जामिनेशन हॉल, रीडिंग सेम लाइन्स 4 times 5 times 8 times, समझ नहीं आ रहा है, कोशिश करते हैं, नो। फिर वही, शादी थोड़े करनी है रे उससे, चल लो आगे बढ़ लो, कुछ दूसरा करो, दूसरा पढ़ लो। वैसे भी लाइफ चलते रहने की चीज़ है। बाकी आप समझ गए होगे मैं क्या कह रहा हूँ। जो समझ नहीं आ रहा है ज़्यादा कोशिश मत करो, आगे बढ़ लो। बहुत ज़्यादा समझने की कोशिश में गड़बड़ा जाता है, रिश्तों में भी, रिलेशन में भी, क्वेश्चन पेपर में भी। देन आगे बढ़ो। लुकिंग एट सेलिंग फॉर आंसर, अरे दादा ये तो मैंने 10 दिनों पहले पढ़ा था, सॉल्व किया था, क्लिक नहीं कर रहा, आंसर आ जाएगा, और ऐसे में टाइम पास हो रहा है। और तभी आप ये शिकायत करते हो कि टाइम तो रेस लगाए पड़ा है हमसे। दिस इज समथिंग सडन फिलॉसफी ड्यूरिंग आरसी। ये मैंने कल भी बोला था, मेरे साथ वाले बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो अपना थॉट प्रोसेस, जिसको एक्चुअल में फिलोसफिकल नहीं, जिसको थोथोलॉजी बोला जाता है, वो लगाना शुरू कर देते हैं। और वो ना केवल आपका बहुत कीमती टाइम ख़राब करता है, बल्कि आपका दिमाग इस लेवल पे पहुंचा जाएगा कि जो नॉर्मल क्वेश्चन होंगे आप उसको भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सो यू हैव टू कीप इन माइंड। एंड द लास्ट थिंग जो आपको बहुत ज़रूरी है करना, जिस पे मैं आपका ध्यान 100% लेके जाना चाहता हूँ, दिस इज़ OMR को क्या करना है, चेकआउट करना है केयरफुली। क्या सारी डिटेल, सारी इन्फॉर्मेशन, एवरीथिंग, वॉट एवर द इम्पॉर्टेंट नेसेसरी थिंग जो उधर मेंशन करना है आपने कर रखा है क्या, रीचेक कर लो एक बार। क्योंकि कई बार इनिशियली गड़बड़ हो जाता है कुछ भी, तो क्यों ना एक बार एक क्यूरेटिव नज़र डालें अच्छा सा। नो पैनिक गेसिंग, एट द एंड सर टाइम ख़त्म हो गया, 15 क्वेश्चन छोड़ रखे हैं सर, मैं तो कुछ कर ही देता हूँ, ABC। नो सर ऐसा नहीं करते, काम करते ए बी। सर सी मैंने सुना है ग्रह और नक्षत्र के हिसाब से सी बहुत बढ़िया ऑप्शन है, सी। अब उसी सी में आपका सी गड़बड़ हो जाता है, बी उसी बी में आपका बी गड़बड़ हो जाता है। वो नहीं करना, डोंट डू दिस। रीचेक,
मार्क्ड क्वेश्चन, दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ समझो। कई बार मैंने खुद आंसर करेक्ट निकाले हैं 100%। सपोज कर लो ABCD 4 ऑप्शन हैं, इसमें मैंने ऐसा आंसर निकाला है जो ऑप्शन बी में है, बट वाइल डूइंग दैट मार्किंग मैंने किसको कर दिया है, सी को। सो एक बार रीचेक करना एक बेहतर इंटेलिजेंट स्ट्रेटजी होता है, और आपको ये तीनों चीज़ें फॉलो करनी होगी। और आज की क्लास में बताई गई ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करते हो तो बिलीव मी, विश्वास करो, यकीन रखो, भरोसा करो, आपको कोई रोक नहीं सकता है। तो आज इस क्लास में हमारी ये सेशन 2026-27 के सेशन की आखिरी क्लास है, और ये वर्ड्स जो मैंने आज आपके लिए दिए उसे मेरे एक्सपीरियंस, इस इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोगों के वर्ड्स सब शामिल करके कोशिश की है आपके सामने डाल दूं, ताकि कुछ एक ऐसा हो जो आपको हिट कर जाए और आपके पेपर में 0.0001% हेल्प कर जाए और आप सक्सेसफुल हो जाओ। बस ध्यान ये रखना, अगर सक्सेसफुल हो जाओ थैंक यू नहीं चाहिए, ये ज़रूर मेंशन करना है कि सर आपने ये वाली बात बताई थी और कहीं ना कहीं काम कर गया। तो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट डे। पेपर के थोड़ी एनालिसिस करेंगे, थोड़ा सा समझेंगे मेंस के सेगमेंट को। उम्मीद लगाए बैठा हूँ कि आप सब क्वालिफाई कर जाएंगे, राइट। चलिए, सो सी यू देयर इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन स्टे हैप्पी। जय हिंद।